न्यूमरोलॉजी का जो प्रिंसिपल है वो एक लैंग्वेज थी जिसे एंशियंट टाइम पर यूज करते थे देवताओं से कनेक्ट करने के लिए. न्यूमरोलॉजी वॉज अ एंशियंट लैंग्वेज विद विच द पीपल यूज टू कनेक्ट टू द हायर रियल्म और द गॉड. Nowadays, numerology don't have any scriptures or textbooks on the basis of which we can connect our calculations or check our calculations. आज न्यूमरोलॉजी के अंदर कोई एक ग्रंथ नहीं मौजूद है, इसके अंदर कोई किताब नहीं मौजूद जहां से हम कंफर्म कर लें. बहुत लोगों ने न्यूमरोलॉजी के अंदर अपने अपने इनपुट्स डाले हैं और उन्हें क्रिएट किया है. एवरीवन हैज involved their inputs or placed their inputs in the science and they have made the calculation according to their clinical experiences. I have also included my clinical experiments and my clinical calculations in this science, and I teach on the basis of Vedic and Pythagorean system. Why to get enrolled in our Ikigai Reiki Foundation? यहां पर हमारे सिलेबस के अंदर कुछ चीजें हैं जो शायद आपको नई लगेंगी, जैसे नंबर्स के मीनिंग. हमारे पास जैसे आप नंबर 1 को देखते हैं, 2 को देखते हैं, 3 को देखते हैं, मान लीजिए इनका एक काबालिक सिस्टम के अंदर भी और वैदिक के अंदर भी एक इनका डिस्क्रिप्शन मिलता था पहले, चाहे वो हिंदी के अंदर लिखे होते थे या फिर जैसे आजकल हमारे पास इंग्लिश के अंदर लिखे हुए नंबर मिलते हैं. Either the numbers were written in the Hindi language or the English language. The numbers have a meaning, a deeper meaning, which was calculated in the Kabbalic system as well as the Vedic system. Like when we calculate 1, what is 1 for you? 1 is just a line. अगर आप एक अंक को देखते हो तो एक का मतलब क्या होता है आपके लिए? लोगों के लिए एक का मतलब सिर्फ एक लाइन खींची हुई है. But 1 has many aspects behind it. एक अंक के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं. जो मेरे साथ बेसिक्स कर चुके हैं उनको पता है, थोड़ा बहुत उनसे डिस्कशन हो चुका है. एक का मतलब होता है इंटैक्ट, अटका हुआ, खड़ा हुआ, अपनी जगह जड़ा हुआ. 1 मीन्स रिजिड, प्लेस्ड एट अ प्लेस, कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स. 1 इज डिस्क्राइब्ड एज द कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन ऑल्सो. एक को हम भगवान का और इंसान का एक कनेक्शन भी कहते हैं कि आपका आपके हायर रियल्म से या आपका आपके आध्यात्मिक क्षेत्र से क्या जुड़ाव है, क्या कनेक्शन है. इसे भी हम एक डिजिट से देखते हैं. ये दोनों, ये यहां पर अगर आप स्काई कह दें और इसे अर्थ कह दें तो ये ऐसी भी एक इंटरप्रिटेशन देता है. इन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसी ही मिलेगी आपको देखने पर. People resemble with the characteristics of number, the interpretation of number. Number 1 depicts with the personality who can make sky and earth one and who can connect their efforts from any realm to any realm. एक अंक को हम ऐसा कहते हैं कि ये लोगों के अंदर इतना पराक्रम होता है कि ये किसी भी जगह को जोड़ सकते हैं, किसी भी जगह को एडिशन में ला सकते हैं, इस लोक से, भूलोक से आपके देवलोक तक. इनके अंदर पराक्रम होता है. नंबर खुद बोलता है अपने बारे में. आपको नंबर्स के बारे में ज्यादा कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं होगी. नंबर को बस देखना सीख लीजिए, सारा प्रेडिक्शन नंबर खुद बोलता है. अगर हम यहां पर बात करेंगे नंबर 2 की, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बस, कोर्स के अंदर आप इसका डीपर मीनिंग भी समझेंगे. बेसिक्स के अंदर इसका बेसिक लेवल है, एडवांस के अंदर इसका कैलकुलेटिव लेवल भी है. अगर आप एक नंबर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर देते हैं, थोड़ा झुका देते हैं, उसकी ईगो को थोड़ा सा बैलेंस करना सिखा देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं 2 का आकार लेता है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं. इट इज सेड दैट 2 इज द ईगोलेसनेस ऑफ 1 और अ बिट बेंडेड ईगो. 2 का जो अंक है इसे ऐसा बनाया जाता है इसलिए, और ऐसा कहा भी जाता है कि 1 के अंदर का अगर अहम या अहंकार थोड़ा सा मोड़ दें तो 2 में कन्वर्ट होता है. तो नंबर 2 को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, इन लोगों की कैरेक्टर लेते हैं, तो पहले इनके अंदर होते हैं इमोशंस. पहला कैरेक्टर जो विजिबल होता है हमारे पास, इमोशनल लोग.
और इनके साथ में होता है हमारे पास में कि ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, फ्रेंडली नेचर के मिलते हैं हमारे पास। ऐसे ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, सारे कैरेक्टर्स नहीं है, सारे कैरेक्टर्स पढ़ाए जाएंगे आपको सिलेबस के अंदर, और कैसे कंबाइन करेंगे ये भी बताया जाएगा। यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बताने का कि मुझे क्या पढ़ाना है इस सिलेबस के अंदर और क्या क्या हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ाया जाएगा। जब भी आप किसी अंक को देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे, ये उनमें से एक पार्ट मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। Number 2 depicts the bended form of one, that is bended ego of one, bended attitude of one. It also depicts that devotion. This means a person who is devoted. The bend in the attitude, in the ego, in the personality. दो का जो मुड़ाव होता है इंसान में समर्पण को भी दिखाता है, उसकी भक्ति को दिखाता है, उसकी आध्यात्मिकता को दिखाता है। नंबर्स का इंटरप्रिटेशन उनके स्ट्रक्चर से होना शुरू होता है और लोगों के अंदर ये पर्सनैलिटीज आपको देखने को मिलेंगी। द इंटरप्रिटेशन ऑफ नंबर्स इज डन बाय द शेप एनालिसिस एंड यू विल सी दीज कैरेक्टर्स इन द क्लिनिक एक्सपीरियंसेस और इन द पब्लिक एक्सपीरियंसेस। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ये अंकों का आकलन, ऐसे ही हम इंसानों का भी आकलन करते हैं इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, और ये बहुत सटीक बैठता है। ये अब तक कहीं भी गलत नहीं बैठा, आज तक भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिसिस बिल्कुल सटीक बैठा था। वैदिक काल में भी ऐसे ही आकलन करा जाता था। द एनालिसिस व्हिच आई एम शोइंग यू ऑन द screen or chart, this is the analysis which was done in the Vedic era in the Kabbalic system also, and this is the perfect analysis which is still persistent and people are using it on the daily basis. किसी भी नंबर को अगर आप देखें, जैसे हमारे पास 3 के अंदर देखें तो 3 के अंदर 2 बेंड्स मिलते हैं। इस इंसान के अंदर आप देखोगे तो ये 2 का एक बेंड था, ऐसा ही एक और बैंड आपको देखने को मिलता है, एक उल्टा 2। वॉच इट केयरफुली, इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, इन द 3 यू विल फाइंड 2 बेंड्स ऑफ नंबर 2। दिस इज नंबर 2, इट हैज गॉट अ बेंड, बट इन नंबर 3 देर आर 2 रिफ्लेक्शन ऑफ 2 2s. This is the characteristics which is shown, or this is the only thing which is characteristic feature of number 3. 3 नंबर के लोगों का ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनके अंदर बेंड्स बहुत होते हैं, इनकी आध्यात्मिकता ज्यादा होती है, इनके अंदर थर्ड आई एक्टिवेटेड होती है बाय बर्थ। ऐसे लोगों को कुछ भी दैविक बुद्धि प्रदान करी जाती है नेचर के द्वारा, और यदि ये थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं तो इनको ज्यादा गहरा एक शिक्षा का स्तर मिलता है, ज्ञान का स्तर मिलता है। द आर्च इन द नंबर 3 विच हैव शोन इन दिस व्हाइट बोर्ड, दिस आर्च डिपिक्ट्स दैट द आर्च ऑफ नंबर 2 was one time. This arch is present in number 3 twice, and this shows higher intellectual level and higher intuitive level. These people are born gifted or gifted by Mother Nature, and the gifts are in the form of intuitive skills. इन लोगों को जब भी आप मिलेंगे, ये रीडिंग में बहुत महारथी होते हैं। देखते ही ऑरा रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं इंसान की, उसके बारे में समझ सकते हैं, अपने मतलब की चीजें भी समझ सकते हैं कि इनको क्या मतलब है किसी से। These people are skilled with the abilities that they can look into some other's skin, they can look into some other's soul, and they can analyze that thing for their benefit, that how can they take benefit from that personality. Numbers have shapes, number have structures. I have just described a few structures in front of you, that what is the relevance of the structure. मैंने यहां पर आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई हैं कि आपके पास अगर एक को हम कहते हैं अहंकार, एक को हम बोलते हैं घमंड, तो 2 को कहेंगे समर्पण और 3 को कहेंगे आध्यात्मिक समर्पण। इफ 1 is ego, 2 is egolessness,
and 3 is intuitive egolessness. And now, if you observe number 4, first the formation of number 4. अब हम 4 का फॉर्मेशन देखते हैं कि 4 बनता कैसे है. पहले एक था, फिर एक और बना, और अब ये यहां से जुड़ गया. अर्लियर इट वॉज 1, वर्टिकल 1 with a horizontal 1, 2 1 in the personality. इस व्यक्ति के अंदर 2 1 होते हैं इनकी पर्सनैलिटी के अंदर, पर दोनों एक शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं बहुत बार. It is seen that there is a short circuit between properties of 2 1 and the cross happens. Number 4 is depicted by a state of randomness, a state of constant motion. नंबर 4 वालों को ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा इनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहां लगातार मोशन रहता है, ये लगातार मूवमेंट में रहते हैं. एक नंबर हमारा सन को भी डिपिक्ट करता है. 4 के अंदर मैंने बताया आपके पास 4 के अंदर 2 सन की ऊर्जा, एक सन यहां से और एक सन यहां से, और दोनों के बीच में हो गया शॉर्ट सर्किट. 4 has the power of 2 sun and there is short circuit condition. So the person is unclear in the approach, but he is highly energetic or she is highly energetic. यहां पर किसी भी नंबर को हम ऐसे ही एनालाइज करेंगे. मेरे इस करिकुलम के अंदर आप ये सब चीजें जानेंगे इसके अंदर कि नंबर्स के फीचर्स क्या होते हैं. जैसे एक स्ट्रक्चर मैं आपको और डिस्क्राइब करके बताता हूं. एक चार्ट भी दिखा देता हूं पहले आपको. एक सेकेंड, मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाता हूं ताकि आपको और मजा आएगा. बहुत बार लोग पूछते हैं कि आपका सिलेबस में ऐसा क्या है जो हम पढ़ें इस सिलेबस को, हम करें इस सिलेबस को. तो आइए वही देखते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा क्या है यहां पर. हमारे पास आप यहां देख सकते हैं कि नंबर्स लिखे हुए हैं. यू कैन सी दैट वी हैव फ्यू नंबर्स ओवर हियर. Now you can observe number 5 and number 6. Please observe number 5 and number 6 separately. केवल नंबर 5 और 6 को ध्यान से देखिएगा अकेला कर कर. अब ऐसा क्यों कहा गया है आपसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूं. आपको दिख रहा होगा नंबर 5 का ओरिएंटेशन राइट हैंड की साइड को है. नंबर 5 इस तरफ को लिखा जाता है, नंबर 6 भी इस तरफ को लिखा जाता है. हम ये इंटरप्रिटेशन भी देते हैं कि लेफ्ट ओरिएंटेड नंबर जो होते हैं, वी से दैट इट इज अ इंटरप्रिटेशन दैट नंबर्स विद द लेफ्ट ओरिएंटेशन आर स्पिरिचुअल नंबर्स. नंबर विद द राइट इंटरप्रिटेशन और राइट साइड फैशन आर द फिजिकल नंबर्स. दीज पीपल आर मोर इंक्लाइंड टू द फिजिकल वर्ल्ड. ऐसा कहा जाता है कि नंबर 5 और 6 राइट इंटरप्रिटेशन पे आते हैं, राइट हैंड फैशन पे आते हैं, और ये नंबर भौतिकता से जुड़े होते हैं. देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर नंबर, दोनों नंबर्स क्लियरली विजिबल हैं. बाकी सब नंबर को देखिए वो लेफ्ट साइड पे होंगे. यू कैन वॉच ऑब्जर्व ऑल द नंबर्स, दे आर इन द लेफ्ट हैंड फैशन. दीज 2 नंबर्स आर द ओनली नंबर विच आर अरेंज इन द राइट हैंड फैशन. दिस ऑल्सो डिपिक्ट्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर. यह भी नंबर के बारे में एक पैटर्न बताता है. नंबर्स के ऊपर हम बहुत काम करते हैं, नंबर्स को हम बहुत तरीके से एनालाइज करते हैं. न्यूमरोलॉजी खाली ये नहीं है कि आपने किसी का डेट ऑफ बर्थ लिया, ईयर ऑफ बर्थ लिया, कैलकुलेशन कर दिया, 2-3 मिनट की बातचीत करी और प्रेडिक्शन दे दिया. न्यूमरोलॉजी एक बहुत गहरी साइंस है. Numerological science is not restricted to the calculative part only. That you understand about date of birth, you take the date of birth, you take the name, and you just describe the characteristics on the basis of that part only. So it is my request to you, whether you join this course or not, whether you attend this class or not, that whenever you are making a numerological calculation, understand the deeper meaning of number. मेरा एक अनुरोध है आप सबसे कि अगर आप ये क्लास अटेंड करें ना करें, सिलेबस अटेंड करें ना करें, कोर्स ज्वाइन करें ना करें, पर नंबर्स का जो डीपर मीनिंग है उनको समझने का प्रयास जरूर करें.
लोग इसका बहुत सुपरफिशियल मीनिंग लेते हैं और एनालिसिस भी सुपरफिशियल होता है. पीपल टेक वेरी सुपरफिशियल मीनिंग ऑफ नंबर्स एंड द एनालिसिस सुपरफिशियल. मैं आपको फिर से दिखा देता हूं स्क्रीन. आप यहां पर देखें, क्या इस स्ट्रक्चर का एक मीनिंग नहीं होगा? क्या इस स्ट्रक्चर का एक डिफरेंट मीनिंग नहीं होगा? ये सारी स्ट्रक्चर्स अपने बारे में कुछ डिफरेंट मीनिंग बोलती हैं और इसी बेसिस पर इनका एनालिसिस किया जाता है. लाइक मैं बहुत बार इस बारे में बोल चुका हूं, कई बार बैचेस के अंदर या वीडियोस के अंदर मैंने बात करी है इस बारे में कि 6 इज अ नंबर. पीपल टेक 6 एज अ नंबर ऑफ ग्लिटर, enjoyment, prosperity, lust, desire. People have this notion about 6 because they make 6 like this. लोगों का यह मानना है कि 6 जो होता है हमारे पास वो ऊपर से नीचे बनाया जाता है और यह नंबर हमारी चमक दमक का नंबर है, यह हमारी वासना का नंबर है, यह हमारी भूख का नंबर है, चाहे वो कोई सी भी भूख हो. पर आपको एक बात समझनी होगी, 6 को ऐसे बनाते हैं. नाउ व्हेन यू मेक 6 लाइक दिस, इट इज द नंबर ऑफ अवेकनिंग. जब आप 6 को ऐसे बनाते हैं, यह आपकी कुंडलिनी के जागरण का नंबर होता है. इट इज द नंबर ऑफ एक्टिवेशन ऑफ कुंडलिनी एंड नंबर ऑफ बैलेंस ऑल्सो. वीनस that we assign by number 6 also depicts about balance. Or number 6 assigned by Venus that also depicts about balance. बहुत सारे नंबर्स का फॉर्मेशन ऐसा है जिनका आपस में मीनिंग कंबाइन होकर चलता है, जैसे 6 and 9. 6 is a number of awakening from the lower side to the upper side, lower chakras to upper chakras. And number 9 is a number of grounding, taking all your energy and grounding it, because it is the number of ultimate devotion. कई अंकों का आपस में अगर आप समझ के चलेंगे उनके स्ट्रक्चर्स को, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा उनके बारे में. जैसे 6 का मतलब है आपका जागरण, आपकी कुंडलिनी का ऊपर उठना. 9 का मतलब होता है आपका ग्राउंडिंग करना, आपकी एनर्जी को बैलेंस करना, धरती से जुड़ना, मूल से जुड़ना, मूलाधार चक्र से जुड़ना. 9 means that you are connected with your मूलाधार also. Every number have their spiritual or philosophical side. हर नंबर का एक आध्यात्मिक आकलन होता है, एक हमारा फिलोसॉफिकल आकलन होता है. इसमें हम बहुत सारी फिलॉसफीज लाते हैं. लोग रीडिंग में क्या करते हैं, न्यूमरोलॉजी के अंदर सिर्फ आते हैं, कैलकुलेशन करी, नाम से लिया साइकी नंबर, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, एनालिसिस किया, भेज दिया. नंबर्स के अंदर बहुत सारे शेड होते हैं जिसे हम यहां पढ़ते हैं. एडवांस लेवल पर हम लोग इसी बात को एनालाइज करते हैं, और जितने लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कितना कभी कभार ये काम कितना डीप हो जाता है. इंसान की मल्टीपल पर्सनैलिटी क्रिएट होती है. People who have joined my courses, they are aware of this science that sometimes number depict more than we see in them or we observe in them. The characteristics that are observed by the number, predictions are more than that also. They tell about the past life experiences, the karmic experiences, the thing that you carry in your genes. नंबर हमारे कार्मिकता के बारे में, आपके आनुवंशिकता के बारे में, आपके जेनेटिक्स में क्या लिखा हुआ है सबके बारे में, ये सब कुछ बताते हैं. If you observe all the charts on the superficial level, you will never understand the reality in the numbers. अगर आप चार्ट्स को सुपरफिशियल लेवल पर स्टडी करते हो तो कभी भी जो रियलिटी है वो नहीं आपको क्लियर होगी. जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, आपके साथ एक स्लाइड शेयर करता हूं. ये मेरे सिलेबस की ही स्लाइड्स हैं. These slides are included in my syllabus. When people say what does date of birth depicts, बहुत बार लोग पूछते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से पता क्या लगता है हमें, डेट ऑफ बर्थ से सिर्फ एक नंबर तो मिलता है. नो, इफ यू गो इन द डीप इवैल्यूएशन यू विल फाइंड नंबर ऑफ थिंग्स आउट ऑफ डेट ऑफ बर्थ. लुक एट दिस चार्ट प्लीज. यहां पर जब हम देखते हैं इस चार्ट के अंदर, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको मल्टीपल चीजें सिखाती है. आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप मल्टीपल चीजें निकाल सकते हैं, बहुत सारा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से. यहां पर चार्ट के अंदर हमने काफी कुछ शो करा है. इंसान की सोच, मेंटेलिटी,
आपके साइकी नंबर से इवेल्युएट होती है। आपकी ब्लेसिंग्स आपके मंथ से कैलकुलेट हो सकती हैं। आपका लक फैक्टर एक ईयर से नंबर निकलता है, उसे कहते हैं कुआ नंबर, वहां से कैलकुलेट हो सकता है। इन योर डेट ऑफ बर्थ योर मेंटेलिटी इज क्लियरली विजिबल बाय डेट ऑफ बर्थ। मंथ गिव्स द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव रिसीव्ड बाय मदर नेचर एंड द ईयर depicts the luck factor that you are carrying. These are the three prime calculations that we receive after having all the data. Total date of birth gives the information about the path that you follow in your life. आपका कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लाइफ का पाथ देता है कि आपने लाइफ में करना क्या है। सोचने की क्षमता मिल गई हमें, हमारी ब्लेसिंग्स क्या आशीर्वाद लेके आए हैं हमने से नेचर के अंदर, और लक फैक्टर हमारा कैसा होगा, ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको इस डेट ऑफ बर्थ से मिल जाती है। तो लोग सोचते हैं बहुत बार कि यार ये तो सिर्फ एक ही चीज का एनालिसिस है, वी आर एनालाइजिंग जस्ट अ फैक्टर। दिस द प्राइम नोशन व्हेन वी आर डिस्कसिंग इन एनी ग्रुप और एनी विद एनी क्लाइंट। लोगों के पास सिर्फ यही होता है कि हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है, उससे क्या मिल सकता है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, वो एक नंबर होता है। बिल्कुल भी नहीं, उसमें मल्टीपल नंबर छुपे होते हैं। एक चीज और जो इस सिलेबस के अंदर आपको समझने को मिलेगी कि नंबर्स के अंदर कभी कभार एनालिसिस में गलती की जाती है। जैसे इन दिस सिलेबस यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मिस्टेक दैट वी मेक इन द एनालिसिस ऑफ नंबर्स। ये 3 अंक ऐसे हैं, इनको एनालाइज करने में लोग गलती करते हैं कि 10 इज टेकन एज 1, 20 इज टेकन एज 2, 30 इज टेकन एज 3। बहुत बार ये लोग मिस्टेक करते हैं कि 10 को 1 ले लेते हैं, 20 को 2 ले लेते हैं, 30 को 3 ले लेते हैं। अगर 10 1 होता, 20 2 होता, 30 3 होता, तो उनका यूज ही क्या था, अलग अलग लिखने का। पीपल टेक 10 एज 1, 20 एज 2, 30 एज 3। If 10 is 1, 20 is 2, 30 is 3, what is the role of their numbers? Why don't we write 3 in place of 30? They have different role. Every number plays a different role in a section. Interpretation and prediction of 10 is very, very different than prediction of 1. So, in the advanced course, you always should learn in advance. एडवांस कहीं भी करें आपको थोड़ा एडवांस नॉलेज मिलना चाहिए। नंबर्स के बारे में ये नॉलेज जरूरी है समझनी। बहुत सारे जगह पर कोर्सेज रन होते हैं, पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, वो फिर बाद में परेशान होते हैं कि हमने बेसिक्स करा हुआ है बट हमें नंबर्स के बारे में पता ही नहीं है। उनसे पूछे आपको क्या आता है, तो मास्टर नंबर है, आपके पास लाइफ पाथ नंबर है, या ड्राइवर कंडक्टर। आजकल बड़ी फेमस कंसेप्ट है, ड्राइवर कंडक्टर की बात होती है। सिर्फ यही बात करते हैं और साथ ही साथ आपके नंबर का थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पार्ट कुआ नंबर के साथ में डाल दिया, लॉशू ग्रिड डाल दी, दैट्स ऑल। इतना ही मिलेगा उनके साथ में। क्या सिर्फ इतना न्यूमरोलॉजिकल पार्ट है? न्यूमरोलॉजी किसी इंसान की पर्सनैलिटी का कंप्लीट एनालिसिस होता है। न्यूमरोलॉजी गिव्स यू कंप्लीट एनालिसिस अबाउट अ पर्सनैलिटी। Only the calculation about few words like psyche number, destiny number, driver number, conductor number, or Kua number or Loshu grid is not numerology. So whenever you are understanding about this beautiful science, try to learn it in through detail also. Detailing of the numbers is very much required. In our course, we are trying to blend the Vedic concept with everything. मैं अपने हर कोर्स के अंदर, चाहे वो रेकी का कोर्स पढ़ाता हूं, चाहे एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज पढ़ा रहा हूं, चाहे कोई सा भी कोर्स करा रहा हूं, उसमें वैदिक कंसेप्ट जरूर डालूंगा और डाल रहा हूं, क्योंकि वैदिक कंसेप्ट्स का कोई तोड़ नहीं है। आई एम इंक्लूडिंग द वैदिक कंसेप्ट इन ईच एंड एवरी कोर्स ऑफ माइंड, आइदर इट इज अ न्यूमरोलॉजी कोर्स, इट इज अ एस्ट्रोलॉजी कोर्स, और इट इज अ रेकी कोर्स। वैदिक नॉलेज इज वेरी वेरी एक्यूरेट. And every civilization is influenced by Vedic scriptures. Either it is a Western culture or it is the Eastern culture. Vedic knowledge has influenced everything. आप चाहे पश्चिमी सभ्यता को ले लें,
चाहे आप किसी सभ्यता को ले लें, सब लोगों ने वैदिक नॉलेज को काफी अप्रिशिएट करा है। तो मेरे सब कोर्सेज के अंदर ये जरूर होगा। आप में से बहुत लोगों ने प्रश्न किए थे कि सर क्या होगा एडवांस के अंदर, एडवांस में ऐसा क्या एडवांस है। तो यहां पर आपके पास में जितने भी नंबर हैं उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी है हमारे पास, कि व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड द नंबर्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग ऑल्सो। In this syllabus, you will understand their philosophical meaning, their psychological meaning, and their spiritual meaning. When you understand all these things, then a characteristic comes out, and then the real characteristics of number is clear to you. जब आप ये सब बात समझते हैं तब नंबर का पूरा सिद्धांत आपके समझ में आता है। आप जब भी कभी किसी भी सिद्धांत को पढ़ते हो, आप उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हो। Like there is a famous notion nowadays in the market about number 24, that it is very lucky. It is considered to be lucky. There are many people who are asking me about that thing कि why number 24 is lucky. लोग आजकल बहुत बार कह रहे हैं 24 नंबर बहुत लकी है। उसके पीछे रूल है, उसके पीछे 2 का रूल है, 4 का रूल है और 6 का रूल है कि एक होते क्या है हमारे पास, इन नंबर्स का मीनिंग क्या है हमारे पास। कहीं भी इस सिलेबस के अंदर कोई कंसेप्ट ऐसे ही प्रेजेंट नहीं करी गई है। मेरे दोनों कोर्सेज के अंदर हर बात समझाई गई है। प्राइमरी लेवल के अंदर जैसे हमारे पास एक टॉपिक आता है कार्मिक नंबर्स। इन द प्राइमरी लेवल वी हैव अ टॉपिक नोन एज कार्मिक नंबर्स। पीपल टोटली इग्नोर दिस टॉपिक। दे जस्ट टोल्ड कि दिस नंबर इज अ कार्मिक नंबर, बट वाई अ नंबर इज कार्मिक नंबर, वाई अदर नंबर्स आर नॉट कार्मिक नंबर्स, दिस इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर। लोगों के पास में ऐसा कई कोर्सेज के अंदर सुनेंगे कि कार्मिक नंबर होते हैं, पर बहुत कम जगह पर या कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक नंबर कार्मिक क्यों है और अगला नंबर कार्मिक क्यों नहीं है। बस ये बोल दिया जाता है कई बार कि वाइब्रेशंस नहीं मैच करती। व्हाट इज मीनिंग बिहाइंड दैट, व्हाई इट इज सेड लाइक दैट। ऐसा क्यों है कि एक नंबर की दूसरे नंबर से वाइब्रेशन मैच नहीं करती। It is very simple to answer like that, but the proper explanation is missing. So, I'm sorry. Whenever you watch or observe a number, the karmic relations are dealt with some digits. कार्मिक नंबर किसी भी फॉर्मेट में जब हमारे पास होते हैं तो किसी रीजन से होते हैं। यहां पर हम कोशिश करेंगे कि आपको एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज द कार्मिक इन्फ्लुएंस, व्हाई अ नंबर इज टेकन एज कार्मिक, व्हाई अदर नंबर्स आर नॉट कार्मिक। हम यहां कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं कि एक नंबर कार्मिक क्यों होता है और दूसरा नहीं होता। तो इस पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर इन सब बातों को कवर करा जाता है। हमारे पास ये जो ऑनलाइन नोशंस हैं, बहुत बार ये बनाए गए हैं बहुत चीजों के अंदर। मैं कोशिश करता हूं कि ये नोशंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि ये क्यों बनाए गए हैं। यही मेरी ऑर्गेनाइजेशन का फंडामेंटल है। और अगर कहीं भी कोई आपको क्वेरी है, आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू आस्क मी समथिंग, यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन ऑल्सो, दैट इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर टू यू और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई कैन आंसर योर क्वेश्चन एज वेल। आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मैं क्वेश्चन के आंसर कर सकता हूं। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूरा मेरे से डिस्क्रिप्शन भी टॉपिक का ले सकते हैं। एक बात मैं पहले ऐड कर देता हूं थोड़ी सी। In this course, we connect Vedic astrology to numerology also. एक चीज और है हमारे पास, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को इस कोर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे इसके बाद। Majority of our people will look into the Vedic astrology, or they will moving to the Vedic astrology at a period of time, at a certain time. After this course, you can have the understanding about the Vedic concepts in the astrology also. इस करिकुलम के बाद, इस कोर्स के बाद आपको वैदिक से कनेक्ट करने में इजी लगेगा और इसके बाद आप काम कर सकते हैं उसके ऊपर। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि हमारे सिलेबस के अंदर लॉशो ग्रिड जो फॉर्मेशन होता है वो नंबर्स से कराया जाता है, नाम से नहीं। लॉशो ग्रिड फॉर्मेशन 2 तरीके से होता है, एक नाम से होता है, एक नंबर से होता है। हम नंबर वाला मेथड यूज करते हैं, नाम वाला नहीं करते। आई एम क्लियरिंग वन कंसेप्ट इन करिकुलम, दैट वी विल बी क्लियरिंग द कंसेप्ट ऑफ Losho grid on the basis of numbers only, not the names. So, the name procedure is not clinically acceptable for me. Till this day, it is a bit tricky.
the results are not clear, so I am taking those topics in my curriculum which I have tried in my clinical practice and they have perfect. हम अपने इस सिलेबस के अंदर कहीं ना कहीं उन्हीं टॉपिक्स को रीड करेंगे, वो सिखाएंगे आपको जो कि हमने क्लिनिकली अप्लाई करा और वो सही रहा. बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो क्लिनिकली एब्जॉर्ब नहीं होते, तो उन कंसेप्ट्स को हमने यहां पर नहीं लिया है. यस प्लीज, क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं. एक सेकेंड. हाउ लॉशो ग्रिड इज डिफरेंट? लॉशो ग्रिड इज द इंफॉर्मेशन अबाउट योर लक फैक्टर. बाय लॉशो ग्रिड है क्या? लॉशो ग्रिड को हम लक्ष्मी यंत्र कहते हैं, हम इसे श्री यंत्र कहते हैं बेसिकली. जैसे इंडियन पद्धति के अंदर श्री यंत्र होता है, ऐसे ही चाइनीज कंसेप्ट के अंदर लॉशो ग्रिड होता है. दोनों के अंदर एक्सिस का फर्क होता है, उनके प्लेन्स का फर्क होता है, पर दोनों के दोनों इंफॉर्मेशन आपके लक फैक्टर के बारे में देते हैं. तो दैट इज द रेलेवेंस ऑफ लॉशो ग्रिड. व्हाई वी कांट काउंट 10? वंदना जी, ये कंसेप्ट को मैं बताऊंगा इसके बारे में कि होता क्या है. व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड 10 एंड व्हाट इज एक्चुअली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रेलेवेंस ऑफ जीरो. व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड जीरो? एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के अंदर जीरो को कोई एक्सप्लेन नहीं करता ढंग से. इन द कोर्सेज ऑफ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी द जीरो इज नॉट एक्सप्लेन प्रॉपरली. In our curriculum, I'm trying to explain zero as well. That's why I'm saying the 10 is not 1. It has some different characteristics also. And how to read 10, that is important. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि 10 को कैसे रीड करना है. इस बात को मैंने एक्सप्लेन करा. How many God bless you. How many levels become numerologists like you? Ma'am, I'm still an amateur. I'm still a student. So you can learn to be better. You can become better than me after learning basics also. Without learning basics, you're better than me. No? Why to be better? Become something like me. Don't get impressed by me. I am having a knowledge. I'm a student. You're also a student. I'm learning. You are also learning. And that's the only concept. I don't believe in the concept of being teacher. This is the most idiotic thing one can believe in. गुरु बनना बहुत ही मेरे को समझ में नहीं आता. गुरु कहते कैसे हैं? इंसान जब तक स्टूडेंट है वो सीख रहा है. आई एम ऑल्सो लर्निंग, यू आर ऑल्सो लर्निंग. मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हो. आई एम सॉरी इफ आई एम ब्रेकिंग सम नोशंस ऑफ बीइंग टीचर. अगर मैं टीचर गुरु बनने के कुछ नोशंस ब्रेक कर रहा हूं तो मैं बहुत बहुत क्षमा याचना करूंगा आप लोगों से. ये मेरी पर्टिकुलर कंसेप्ट है, मैं इसी में बिलीव करता हूं और मैं इसी को पढ़ा के चलूंगा अपने कोर्सेज के अंदर. प्लीज ओम न्यूमरोलॉजी. मैम, ओम न्यूमरोलॉजी इज एंटायरली अ डिफरेंट कंसेप्ट. मैं इसको थोड़ा सेपरेटली यूट्यूब का एक वीडियो बना दूंगा, आप वहां पर एक बार मेरे से सुन लोगे. मैं वहां थोड़ा सा बोलूंगा इसके बारे में. आने वाले दिनों में मिलेगा आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो इसके बारे में. मैंने बेसिक्स नहीं किया. नवीन जी, यू कैन एनरोल फॉर द एडवांस, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि हमारे बेसिक्स के अंदर मैंने 0 से लेके 31 अंक तक सारे एक्सप्लेन किए हैं और कार्मिक नंबर्स एक्सप्लेन करे हैं. तो वो पार्ट मिस हो जाएगा. बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. मैं ग्रेजुअली उसको भी लाता जाऊंगा. आप बाद में करना चाहें आप बाद में भी कर सकते हैं, पर अगर आप बेसिक के बाद चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा. या फिर ये कर लीजिए जैसे कई लोगों ने करा है मेरे पास में कि पहले बेसिक कर लिया, पहले एडवांस कर लिया, फिर बेसिक कर लिया और फिर वाकई में दोबारा से एडवांस पढ़ लिया. तो ये भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा उल्टा पड़ता है किसी किसी को. अगर आपको अभी आवश्यकता है एडवांस की तो आप एडवांस में जा सकते हैं. ऐसा कोई उसमें फर्क नहीं है. फीस के लिए आप कोमल मैम से बात कीजिएगा. मुझे सच में पता नहीं फीस कितनी है. मेरे लेवल्स की फीस कितनी है मुझे नहीं पता. आई एम नॉट अवेयर ऑफ फीस. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. कोमल मैम विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट. मुझे बिल्कुल नहीं पता फीस कितनी है हमारे लेवल्स की. आई कैन लर्न द न्यूमरो इफ आई डोंट. या डेफिनेटली ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को वीडियोज मिलेंगे, आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा और दोनों तरीके से आप सीख सकते हैं. यदि आप क्लास में ना आ पाए, आप मुझसे बाद में पर्सनल कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको तब भी समझा दूंगा. आप अभी वीडियोस ले सकते हैं. अगर बाद में कोई दिक्कत आती है आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि जितने दिन का करिकुलम है उतने दिन में काम खत्म. करिकुलम खत्म हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग्स खत्म नहीं होंगी, काम आगे भी चलेगा. हमारे पास बेसिक है, हमारे पास एडवांस है और अब मैं आगे रिसर्च लेवल ला रहा हूं. इसके अंदर कई सारे रिसर्च लेवल भी हमारे पास होंगे, तो मैं वो भी लेके आऊंगा. जैसे आपके पास शेयर मार्केट की न्यूमरोलॉजी है, किसी बीमारी की न्यूमरोलॉजी है, किसी पर्टिकुलर इवेंट की न्यूमरोलॉजी है, तो हमारे न्यूमरोलॉजी कोर्सेज के अंदर ये बातें कम कही गई हैं. ऐसा कोई कम अभी तक नहीं सिखा रहा है, तो हम इस पे भी कोर्सेज लाएंगे. द कोर्सेज विल बी
explained in Hindi and English language, but the PDF will be in English only. जो कोर्सेज होंगे वो समझाने के तौर पर वीडियो में हिंदी इंग्लिश दोनों में, जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं पूरा कोर्स समझाऊंगा, बट लैंग्वेज जो होगी, रिटन लैंग्वेज, वो इंग्लिश मिल पाएगी, क्योंकि कई वर्ड्स का हिंदी अनुवाद बिल्कुल स्टेबल नहीं होता। कई वर्ड्स को अगर हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उनका मीनिंग ही कुछ और निकल जाता है, वो मायना ही चेंज हो जाता है। तो कई वर्ड्स यहां पर इंग्लिश में ही एज इट इज हमारे पास लेके चलने होंगे। एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज अभी मैं लॉन्च करने वाला हूं हमारे पास अपकमिंग टाइम के अंदर। टैरो, एस्ट्रोलॉजी, लामा फेरा, ये कोर्सेज हमारे पास ऐड होने वाले हैं, और इनको अभी मैं खुद भी कुछ कंडक्ट करूंगा कोर्सेज में, और बाकी नए टीचर्स भी होंगे और कोमल मैम भी होंगी हमारे पास कंडक्ट करने के लिए। विद न्यूमरोलॉजी कैन वी चेंज अवर डेस्टिनी? चेंज इन डेस्टिनी, देयर इज अ प्रोसेस, इंदु जी, देयर इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन ऑल्टर द वाइब्रेशन। वी कांट चेंज अवर डेस्टिनी। डेस्टिनी कोई नहीं बदल सकता। डेस्टिनी बदलने का अधिकार केवल ब्रह्मदेव को था और अभी भी है। हम उसके वाइब्रेशन को, उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर हम कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। यह फैक्ट है। यहां पर अगर कोई कहता है वो बदल सकता है, तो यह बहुत बड़ा मिथ है। यह बहुत बड़ा भ्रम है लोगों का कि किसी के नाम बदलने से उसके इवेंट सारे अच्छे हो जाएंगे। इंटेंसिटी वेरिएशन में आ जाती है। बहुत लोगों के पास नाम चेंज करने के बाद उन्हें पुराने नाम पे आना पड़ा, क्योंकि वाइब्रेशंस नहीं मैच हो पाई। Sometimes it is observed that when you change your name, you have to get back to the old name because the vibrations don't help you in that way, which you have analyzed or which you expect to be.